एमपी के इलेक्शन में एक भी सीट पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को नहीं दी गई है। हर पार्टी को मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए, ऐसा फील आ रहा है। जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए तो बढ़िया ही होगा। बेरोजगारी है, रोजी नहीं है, गरीबों को तकलीफ है, सारी महंगाइयाँ है, सिवाय बड़े बड़े उद्योगपतियों के सिवा गरीबों का क्या। इंसान के दिल में इंसान के खिलाफ जो नफरत भरी ना, वही बीजेपी पार्टी ने भरी कि हमको मोदी को हराने का है, हमको तरक्की नहीं करना है। पूरे देश भर में मुस्लिमों को लेकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी मुस्लिमों की हितैषी बन रही है, लेकिन इस इलेक्शन में 48 सीट्स में से एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के जो अभी नमाज पढ़कर बाहर आए हैं। आज फ्राइडे का दिन है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। क्या कहोगे, इलेक्शन करीब है और कि एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई है और महाविकास आघाड़ी पर आप लोग का भरोसा एक रहा है, इंडिया पर भरोसा रहा है। कांग्रेस पे हमेशा मुसलमानों का ज्यादा फेवर रहा है, लेकिन इस बार बहुत हम लोग वो रहे हैं कि यानी जो हमारी आशा थी कांग्रेस से वो इस बार पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक भी एमपी के इलेक्शन में एक भी सीट पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को नहीं दी गई है कांग्रेस के साइड से। या आप बोल सकते हैं जो इंडिया जो गठबंधन किया है उसके साइड से एक भी सीट नहीं दी गई है मुसलमानों को। इससे हम लोग बहुत तकलीफ और बहुत दुख में हैं। क्या लग रहा था, क्या उम्मीद थी, क्योंकि जब अभी कुछ दिनों पहले ही जो लिस्ट थी वो जारी हुई है, क्या उम्मीद की थी आपने, कितनी सीट्स मिलेगी मुसलमानों को? कुछ नहीं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम अगर जितनी भी सीटें हैं महाराष्ट्र में उसमें कम से कम 10% सीटें तो मुसलमानों को दी जानी चाहिए थी। कुछ ऐसे जैसा धारावी और बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, गोवंडी हो गया, धारावी और भी बहुत सारी जगह है। तो हम ये चाहते थे कि कांग्रेस उस साइड से अपने मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करे, लेकिन उसमें भी हमको देखने नहीं मिला। यानी महाराष्ट्र से एक भी एमपी की सीट किसी भी कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दी गई है। ये तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है हमारे लिए। क्या लग रहा है फिर, डेवलपमेंट की बात हो रही है मुसलमानों को लेकर, तो क्या कुछ सोच रहे हो? अभी तो ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी को मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए, ऐसा फील आ रहा है। बाकी देखते हैं, अभी मुसलमान को भी एक ऑप्शन के तौर पे हम दूसरी पार्टियों को भी ऑप्शन के तौर पे देखेंगे। अगर हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा तो हम अदर पार्टियों को ऑप्शन के तौर पे देखेंगे कि हम कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है और उसमें हम कैसा क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और मुसलमानों के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, मुसलमानों की जो सोच है उसको कैसा आगे बढ़ा सकते हैं। आइए चाचा, आप भी आइए। यहाँ पर बहुत और भी लोग हैं। क्या कहेंगे, इलेक्शन है और क्या कुछ थॉट चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे सब बढ़िया हैं, जो आ जाए वही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं इस इलेक्शन में? मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं, जो होएगा देखा जाएगा। अभी तो आने तो दो पहले, जो नतीजा जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए तो बढ़िया ही होगा। सही, एक तरफ से देखा जाए तो इंडिया पे आप लोग का भरोसा था कि इंडिया अलायंस पे, लेकिन उसने एक भी सीट नहीं दी है मुसलमानों को। उसे लेकर क्या सोच रहे हैं? भाई ये तो उसकी बात है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और बाकी भाई लोग से बात कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्या और भी लोग हैं, लोग बात करने से भी इधर आ गए। दिक्कत ये है, आज के ये सब सारी चीजें होने के बाद मुसलमानों का रिएक्शन एक तरीके से ये भी रहा है कि अब कोई मुसलमान किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहा है। और अब वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ भी बहुत सारे लोग खड़े, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक्चुअली बहुत ज्यादा सदमे में है अभी मुसलमान इस चीज को लेके। कांग्रेस के साइड या इंडिया अलायंस के जो आई चीजें हैं जिसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को जगह नहीं मिली है, उसके बाद मुसलमान बहुत सदमे में है और वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसा रिएक्ट करना है। तो वो वोटिंग के दिन ही पता चलेगा कि मुसलमानों का किस तरीके से है। अच्छा, क्या कहोगे, इलेक्शन आ रहा है, क्या तैयारी है आप लोगों की? कुछ क्या तैयारी भाई, क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर वोट दोगे? अभी क्या बताएं, उस दिन जब आएगा वक्त तब बताएंगे। मोदी जी अपोजिशन में खड़े हैं, उसके सामने राहुल गांधी खड़े हैं, अलायंस बना हुआ है, क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है, जब आएगा टाइम तब देखेंगे। मोदी जी 10 सालों में मोदी जी का काम पसंद आया? कुछ नहीं पता। देख रहे हैं इसी तरह लोगों का यही रिएक्शन है। लोग कुछ अपने मुसलमान जो है अपने जज्बात को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन जो कर पाएंगे, और वो देख रहे हैं अब और भी पार्टियों को देख रहे हैं कि और कौन सी पार्टी है जो कांग्रेस को छोड़ के अगर हम कहीं जाना चाहें तो कहाँ हम मूव कर सकते हैं। ऑप्शन वगैरह ढूंढने में लगे हुए हैं और वो इलेक्शन के दिन ही मालूम पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी हम लोग नाराज हैं बोल सकते हैं आप, या दुख में हैं। कांग्रेस के साइड से ये प्रतिक्रिया देख के हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। क्या लगता है फिर, इस बार कुछ ही दिन बाकी है इलेक्शन को लेकर, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है, जो मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से मिला है, वो दोनों को टैली उसका आकलन किया जाएगा लोगों की तरफ से, या लोग मुसलमान मन बना चुका है कि किसे वोट करना? नहीं, मन तो नहीं बना चुका है। जैसी अभी परिस्थिति चल रही है राजनीति की, वैसा कुछ मन तो नहीं बना चुका है। आगे जैसे जैसे परिस्थिति क्रिएट होगी, परिस्थिति आएगी, उस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो दिया जाता है इलेक्शन के वक्त, लेकिन बाद में 5 साल में चुन के आने के बाद 5 सालों में कौन क्या काम करता है
ये आपको उसमें देखने मिलेगा। जैसे कि लास्ट अगर 10 साल का आप उठा के देख लेंगे या 5 साल का उठा के देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी कोई भी हो मैनिफेस्टो तो बड़े बड़े लिख के देती है, मगर बाद में काम कितना करती है उसके ऊपर वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। पब्लिक वो देख रही है, पब्लिक के सामने है जो भी सारी चीजें हैं। और भी लोग हैं। चाचा आ जाइए चाचा, क्या कहोगे, क्या हो रहा है इलेक्शन? आ जाइए, इस तरफ आ जाइए थोड़ा। क्या कहेंगे? अभी जुम्मे से बाहर आए आप, जुम्मे की नमाज पढ़कर, इलेक्शन है कुछ दिन बाद, क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या तक? कहीं बेरोजगारी है, रोजी नहीं है, गरीबों को तकलीफ है, सारी महंगाइयाँ हैं, और क्या है? क्या है गवर्नमेंट क्या किया है? कुछ किया है इसने? सिवाय बड़े बड़े उद्योगपतियों के सिवा गरीबों का क्या किया है? बस यही सब है, बदलाव निश्चय है। साथ ही महाविकास आघाड़ी पर आप लोग का भरोसा था महाराष्ट्र में, उसने भी मुस्लिम कोई मतलब कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। ऐसा कुछ नहीं, बदलाव निश्चय है, बस समझ रहे हैं? बदलाव होना है, होना। मोदी को लेकर क्या बोलोगे? मोदी को क्या, मोदी ने क्या किया है? किसके लिए क्या किया मोदी ने? हैं? गरीबों के लिए किया कुछ? मोदी को क्या बोलना है? समझ रहे हैं? अब क्या आगे बोलना है? क्या कहोगे चाचा, कैसा रहा? आ जाइए थोड़ा करीब आइए, रोड पर आप। तो यहाँ पर देखिए जो लोग हैं, लोग बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, बहुत कतरा रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा भाई, क्या कहोगे? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं मुसलमानों के, क्या चीजें होने वाली? इलेक्शन का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, पब्लिक किधर चली जाएगी। हाँ, कुछ बोल नहीं सकते। किस पे भरोसा है, लेकिन किस पे भरोसा नजर? सब ही नहीं है, इधर चली जाए या उधर चली जाए, ये पब्लिक है, इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, भरोसा नहीं है किसी पे। मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल उनके कैसे बीते? अब जो भी बीत रहे हैं, आदमी जिस तरह भी चल रहा है। बहुत बुरे बीते हैं 10 साल जो है, जो खाने पीने का कि क्या बोलेगा? 200-400 रुपया मिलना मुश्किल है, काम दाम नहीं है, समझ रहे आप? सारी परेशानियां हैं। तो हर इंसान खा लेता, पर इंसान के दिल में जो इंसान के हाँ, खाना तो हर आदमी खा लेता, देने वाला अल्लाह ताला है सबको, लेकिन इंसान के दिल में इंसान के खिलाफ जो नफरत भरी ना, वही बीजेपी पार्टी ने भरी। हाँ, इसके लिए कांग्रेस को ही देने का, किसी को नहीं देने का, भले क्योंकि हमको मोदी को हराने का है, हमको तरक्की नहीं करना है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो अलायंस है, रुके कांग्रेस की जो अलायंस है, उसने तो किसी मुसलमान को कैंडिडेट बनाया ही नहीं है। कुछ नहीं बनाने दो, हमारी लड़ाई मोदी के खिलाफ है, इंसान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है हमारी लड़ाई, मोदी के खिलाफ है, और हर वो शख्स के खिलाफ है जो इंसान के दिल में इंसान के लिए कड़वाहट भरता, और वो काम मोदी ने किया है। हमको चाहिए ही नहीं कोई भी आवे, हमको इलेक्शन से मतलब नहीं, हम मुसलमान तो किसी से मतलब नहीं, अल्लाह है, सारी दुनिया उसके लिए है, ये खाली हिंदुस्तान नहीं, सारे जहां उसके लिए है। हमको मोदी से कुछ यही नहीं है। हाँ, आप लोग कांग्रेस को गलत बोलते हो, आप लोग कांग्रेस को गलत बोलते हो। ये कांग्रेस जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी की क्या मैनिफेस्टो में क्या नजर आया जो आपको काफी एक्साइट किया हुआ है? क्या देखो, हिंदुस्तान में अभी तक जो भी कुछ आया है ना, सिर्फ कांग्रेस के वजह से आया है आज तक का, और ये जो हिस्ट्री बता रहे ना दुनिया के अंदर, वो सब अलग बता रहे। आज के 10 साल के अंदर के अभी जो बच्चा 10 साल का रहेगा ना, उसको कांग्रेस के बारे में उतना मालूम ही नहीं रहेगा, जो मोदी ने बताया वही उसको मालूम है। ये जो है ना, आज से 40 साल के बाद इसके अंदर जो भरेगा ना, ये जो अंग्रेजों ने राजनीति किया वो मोदी ने करके गया यहाँ पे, वो 40 साल के बाद मालूम पड़ेगा। बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है, और सबसे मैं बोलूंगा हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पैदा करने वाला अल्लाह है, और इंसान के दिल में मोहब्बत रखो, देने वाला वो है, दिल में बुक्स की ना बुराई मत रखो, बस। बढ़िया। चाचा क्या कहोगे, ये कुछ सालों में हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा ही हो गया है क्या? बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया, नफरतें बहुत हो गई, जो आज दो अरे बहुत नफरत, चलना डर लगता है भाई, चलने के लिए डर लगता है। देखा नहीं आपने ट्रेन में मुसलमानों को किस तरह मार दिया? मोदी योगी को दो, नहीं तो गोली खाओ, मार दिया कि नहीं मारा? माहौल बदल गया, चेंज हो गया, सबके दिलों में नफरत हो गई, भाईचारा ही खत्म हो गया जी। मतलब एक जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती खत्म हो गई, लेकिन अभी पब्लिक सब जान गई है, पहचान गई है, वो अपने हिसाब से ही काम करेगी। क्या देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं, समझ रहे आप? ये हो सकता है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, और आज ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं।
लेकिन जो लोग हैं जो जिनमें एकता तो मतलब जो हिंदू मुस्लिम है ग्राउंड पर तो वो एकता बनी हुई है, वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, डिजिटली देखते हैं, वहां पर लोगों के दिमाग में वो सब आता है। हाँ जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब जाग गया है, सब जाग गया है। अभी सबको मालूमात हो गई है। मोदी के जो मोदी कहता है ना हमें अच्छे दिन आएंगे, बुरे अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए साहब? हैं? अच्छे दिन कुछ आए? रोजी रोटी। अच्छा क्या कहोगे, क्या हो रहा है इस तरफ आ जाओ। क्या कहेंगे, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों को? क्या अभी क्या करेंगे, देखो बीजेपी ने ऐसा करके चले गए, आगे जाएगी तो फिर और पीछे चले जाएंगे हम। कोई कुछ नहीं कर सक रहा है, पीछे ही जा रहे हैं, आगे तो बढ़ रहा ही नहीं है। सब अपनी अपनी परेशानी में है, कोई रोजी रोटी नहीं है, किसको डिजिटली कि कैंपेन चल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आम लोगों का माइंडसेट क्या है, मतलब कि राहुल गांधी से नहीं, राहुल गांधी हो या मोदी हो, परेशान तो थे ही है सब लोग, अभी और ज्यादा परेशान हो गए। अब ये बीजेपी चले जाएगी तो समझ लो भारत आजाद हो जाएगा। मतलब बदलाव चाहिए इस बार। हाँ, बदलाव चाहिए ना भाई। इन्होंने मंदिर क्या दिएगा, कुछ नहीं मिला। क्या मिला मंदिर बना के? कुछ मिला नहीं। किसी को रोजी रोजगार, अगर वही कंपनी या किसी की रोजी रोटी लेते, बाहर के कंपनियां अगर कोई आए होते, रोजी मिलती। हाँ, सबकी दुआ लगती है तुमको। 10 साल क्या 15 साल जिए, 20 साल तुम रहते बीजेपी में। हाँ, अच्छे माहौल बनो, अच्छा रहो। ये क्या है? कुछ नहीं है, लोग सब समझ गए हैं अभी। साथ ही एक बात है, कांग्रेस पर मतलब महाविकास आघाड़ी पर भरोसा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा भी नहीं किया गया इस बार सांसद के लिए, कोई भी नाम सामने नहीं आया। उसे लेकर भी आप लोग को निराशा है? इसमें क्या है, थोड़े लोग जाएंगे वोट डालने, थोड़े नहीं जाएंगे। मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा, बोले चलो जान दे, जो अच्छा काम करे। मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं आता है इसमें, जो अच्छा काम करेगा उसका है। अब ये हम सब लोग सोचेंगे भाई चलो बीजेपी अच्छा काम करेगी, तो कुछ तो अच्छा दिखा ही नहीं अभी तक, किसी को मालूम नहीं। किसी के मुंह से पूछो, कोई बोले अच्छा काम करा, कोई नहीं करा। अभी वो बोलेगा 10 साल में नहीं किया, तो वो 70 साल से नहीं किया कांग्रेस। अभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को बोलेगा तो देश नहीं चलेगा। वही चाहिए कि एक हिंदू मुस्लिम एकता हो, काम डेवलपमेंट। काम किसको भी नहीं है। जवान छोकरे जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? कोई नहीं सोच पा रहा है, ना कोई है नहीं है, धंधा पानी है नहीं है। चलिए बढ़िया। अरे क्या नाम है भाई, नाम बताओ। आ जाओ पीछे एक तरफ आ जाइए, हम अकेले बात करेंगे आपसे। क्या कहोगे, इलेक्शन आ रहा है, कुछ पता है, कुछ आइडिया है क्या हो रहा है? हाँ नहीं। अरे फिर भी पता चलता होगा ना कि इलेक्शन में क्या मुद्दे होने वाले हैं, देश में कैसा माहौल है। जो मतलब जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको वोट देना है। तो ये कुछ लोग हैं जो मतलब मुस्लिम समाज के थे, जुम्मा के बाहर आए थे। फाइनली आपसे जानना चाहूंगा आपका व्यू कि इस बार इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे हैं, क्या कहना चाहोगे रनिंग गवर्नमेंट से या ऑपोजिशन से, जो इंडिया की गठबंधन है, उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं एक ही चीज बोलूंगा, पब्लिक से मैं बोलना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी को कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं पब्लिक से बोलना चाहूंगा, मुद्दों के ऊपर वोट दीजिए। आपके सामने है 10 साल के पहले इंडिया के ऊपर कितना कर्जा था, आज इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है, कोविड में कितना नुकसान हुआ है आपका, कोविड की जो कोविशील्ड जो इंजेक्शन वगैरह दी गई थी, आज उसके सामने आपने देखा है कि उसका खुल के ओपन हुआ है। जो कंपनी ने बनाया था उसने खुद बोला है कि हमारी कोविड में हमारी जो वैक्सीन थी उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, उसने खुद एक्सेप्ट किया है। तो मैं बोलूंगा मुद्दों पे वोट दीजिए, मुद्दों की राजनीति होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, आज भी पहले भी हिंदू मुस्लिम रहते थे इंडिया में, ऐसा नहीं 2014 के बाद ही हिंदू मुस्लिम आ गए हैं। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से लोग यहाँ पर साथ में रहे हैं और आज भी साथ में रह रहे हैं। ये खाली मुद्दा बनाया या राजनीतिक चीजें हैं, ये खाली धर्म जो भी है राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शायद बहुत सारी चीजें ऐसी है गवर्नमेंट के साइड से, अभी आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट को चंदा मिला है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। इसके बारे में क्या बोलेगी बीजेपी, आप बताइए मुझे। एक तरफ बीजेपी राजनीति करती है बीफ की, मंदिर मस्जिद की, दूसरी तरफ वही बीजेपी पार्टी चंदा लेती है उस कंपनियों से जो बीजेपी को, जो बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को चंदा देते हैं। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? तो मैं ये बोलूंगा कि सबका अपना अपना है, राजनीति करने का अपना अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है, बीजेपी का अपना तरीका है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ है आपको याद रखना चाहिए।
पुलवामा में जो हुआ जिसकी वजह से 2019 में मोदी जी ने वोट मांगा सबसे, वो पुलवामा के आज तक आपको कोई पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? 300 किलो RDS कहाँ से आया, उसके बारे में कोई रिपोर्ट है आपके पास? उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या आज तक? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको नोटबंदी से अगर कोई तकलीफ हुई है तो आप वो याद कीजिए, कोविड से अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो आप याद कीजिए, पुलवामा अटैक जो हुआ उससे अगर आपको तकलीफ हुई है तो आप उसको याद कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जो चंदे का भी सारा सामने आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सामने आया है केस, वो आप याद कीजिए कि कौन सी पार्टी कहाँ से किस किस से चंदा ले रही है, कितना कितना चंदा ले रही है। आज महंगाई, लोग चंदा दे रहे हैं तो अपने रेट्स जो बड़ी बड़ी कंपनी ने चंदा दिया है उनके पास पैसा कहाँ से आया, वो मतलब आपका कहना है कि ये सारी चीजों को याद में रखकर मेरा ये बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजों को रिमाइंड करके आप वोट दीजिए। मंदिर मस्जिद के ऊपर वोट मत दीजिए। आप देखिए कि क्या मुद्दा है, असली मुद्दा देश के सामने क्या है, देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। आप जब जानकारी लोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको सर्चेस करने पड़ेंगे, आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। उस जानकारी के 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है वोट देने का, तो वो सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए। 10 साल में आपका देश किस राह पे गया है, कितनी तरक्की हुई है, क्या क्या हुआ है, उसको आप एक्नॉलेज कीजिए, उसके बाद आप अपना वोट दीजिए, चाहे पार्टी जो हो, जिसको देना हो। तो ये रही मुस्लिम जनता जो कि जुम्मे के बाद बाहर आई थी, उनसे हमने बात की और उनके जो ओपिनियन थे जी वो आप तक हमने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। मैं हूं शुक्ला और आदर्श के साथ ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को, जिसका नाम है देसी टेल, से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए।